अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे चैनल कपड़े सिलाई को। तो आज की वीडियो में ये वाली शॉर्ट फ्रॉक हम कन्वर्ट करेंगे शर्ट में। तो उधेड़ना क्यों है, इसको शर्ट क्यों बनानी है। तो ये फ़्रॉक जो थी ना, ये फ्रंट से देखें इस तरह से आग लगने की वजह से यहाँ पर ये जल गई थी। बिल्कुल नया सूट था ये वाला। तो इसको मैं उधेड़ूँगी। नीचे दामन भी मैं आपको दिखाती चलूँ, फ़ोल्ड हुआ हुआ है, तकरीबन 1 इंच की फ़ोल्डिंग है। तो ये भी उधेड़ लेंगे हम, और साइडों से भी। और ये चुनट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। तकरीबन 35 इंच की लेंथ के साथ ये फ़्रॉक थी। और जो शर्ट के बॉर्डर थे साइड के, जो शर्ट पे होते हैं, वो मैंने इसी तरह से लगा दिए थे। और ये देखें साइड पर सिलाई के साथ ये बिल्कुल बंद है फ़्रॉक। सबसे पहले हमने इसको उधेड़ लेना है। उधेड़ना किस तरह से है वो वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं, कि आपके पोटे जो हैं वो थके ना, उंगलियां थके ना, और उधेड़ा भी जाए कपड़ा। तो उसको ज़रूर वॉच करें। सबसे पहले बैक साइड मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसको पेटी या योक भी कहते हैं, ये है। उसके बाद आते हैं ये वाला हिस्सा जो कि फ्रंट का है, जो जला हुआ है। अब मैं क्या करूँगी कि जितना जितना हिस्सा जला है चौड़ाई में, उतना हिस्सा सेंटर से हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे बिल्कुल इसके बराबर, और इसको चाहे फाड़ लें चाहे कैंची की मदद से बिल्कुल सीधा काट लें। दूसरी साइड से भी इसी तरह से जहाँ जहाँ तक फटा है कपड़ा, यानी कि जला है, तो बिल्कुल वहीं से बिल्कुल उसके नीचे बराबर से हमने कैंची फेर देनी है कपड़े को। और ये जो अब हमने कपड़ा निकाला है, इसको फेंकना नहीं है, इसको मैं संभाल कर रखूँगी। ये मेरे आगे जाके काम आएगा, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल नहीं है कि मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर सकूँ। तो मैं इसी को चलाऊँगी। और ये फ्रंट के जो हमने पल्ले काटे थे फ़्रॉक के हिस्से के, तो ये देखें यहाँ से भी जला हुआ है बॉर्डर के करीब से। तो इसको भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी क्या करना है। अभी मैं बैक वाले हिस्से के दोनों साइडों के बॉर्डर्स अलग कर रही हूँ, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए डिज़ाइनिंग से। इनको मैं अपनी पेटी यानी कि योक के साथ अटैच करूँगी। जो ये जो फूल से बने हुए हैं, इनका रुख मैं ऊपर की तरफ रखूँगी, और बिल्कुल बॉर्डर के लाइनिंग के साथ साथ हमने इसको अटैच कर देना है अपनी योक या पेटी के साथ। ये मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि अभी हम इसको शर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ से जला हुआ था, ये देखें यहाँ से बॉर्डर के बिल्कुल करीब से, तो मैं 1/2 इंच बॉर्डर से छोड़ते हुए इस तरह से कट कर रही हूँ कपड़ा। और बीच में से ये जो कपड़ा इतना जला हुआ है ना, इतना पीस हम अलग कर देंगे। तो ये जो पीस होगा इसको भी हमने फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है। इसको भी मैं संभाल के रखूँगी। अब दोबारा से जिस तरह से बॉर्डर हमने उतारा था, बिल्कुल सेम उसी तरह से दोबारा पहले वाले कपड़े के साथ बॉर्डर को हमने अटैच कर देना है, और बिल्कुल लाइनिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है, ताकि जोड़ का पता ना चले। अब बैक वाली पेटी या योक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिल्कुल इसके मिड में सेंटर में कट का निशान लगा लेना है। और बैक वाला हिस्सा मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें थोड़ा सा बड़ा है पेटी की चौड़ाई से, लेकिन मुझे ना इसकी हिप तकरीबन 24-23 इतनी चाहिए, लेकिन ये तो कम बन रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये जो हिस्सा है अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं इस पर चुनट्स डाल लेती हूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा कट ना करूँ, यानी कि बैक साइड पर चुनट्स आ जाएँ। तो मैंने क्या कि आप अगर इस तरह से बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि शर्ट ही उधेड़ के ऐसे करना है, आप इस तरह से वैसे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं बच्चियों की या बड़ों की, टीनेज गर्ल्स की। तो ये देखें यहाँ पर मैंने चुनट्स डाल दिए हैं, जो हाथ से खींच के डालते हैं ना बच्चियों की फ्रॉक्स पर, धागा खींच के, वो वाली लगाई हैं। और बिल्कुल सेंटर में मैंने फिर कर दी हैं, और इस तरह से बॉर्डर के साथ फिर इसको अटैच कर दिया है। अब बारी आती है फ्रंट वाले हिस्से की। मेन खूबसूरती हमारी फ्रंट का हिस्सा होता है शर्ट का। तो मैंने इस पेटी को, फ्रंट वाली पेटी को या योक कह लें, इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है, और बिल्कुल सेंटर से कट कर रही हूँ। गला पहले से ही चौरस जो है वो बना हुआ है। सेंटर से कट करने के बाद इन दोनों पीसीस को आमने सामने, ये देखें, इस तरह से सीधा रख लेना है। और जो फ्रंट के पल्ले उतारे थे ना हमने, तो मैं बॉर्डर को मैंने इस तरह से फ्रंट वाली साइड पर, यानी कि आगे वाली साइड पर कर दिया, यानी कि ओपन शर्ट बना रही हूँ मैं। मेरे जहन में ये पहले नहीं आया था, ये मैं साथ साथ आपके साथ साथ ही बना रही हूँ वीडियो, साथ साथ ही आपको दिखाती जा रही हूँ। जो जो जहन में आता जा रहा था मैं करती जा रही थी।
तो इस तरह से इन दोनों पल्लों को हमने फ्रंट से बराबर करते हुए बिल्कुल बॉर्डर की लाइनिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखें, इस्त्री मेरे पास अभी नहीं है, रात का वक्त है, इस्त्री के बगैर ही मैं काम चला रही हूँ। और ये मेरे पास बुकरम है, 1/2 इंच चौड़ाई पर आपने बुकरम की स्केल से निशान लगाने के बाद इस तरह से कटिंग कर लेने हैं 4 पीस में। लेकिन मैं स्केल से निशान लगाए बगैर डबल फोल्ड करके इस तरह से कट करूँगी। उसके बाद सेंटर से कट करके 2 पट्टियाँ रेडी होंगी। उसके बाद फिर से 2 इसी तरह से हमने कट कर लेनी है, या अपनी शर्ट की फ्रंट की लेंथ के बराबर आपने बुकरम की पट्टियाँ कट कर लेनी है। क्योंकि इस्त्री नहीं है तो मैं ग्लू की मदद से ही इस तरह से अटैच कर रही हूँ इसको किनारे के साथ फ्रंट वाले हिस्से पर। और प्रेस क्योंकि नहीं है तो मैं भारी करने के लिए इसी तरह से कि चिपक जाए बुकरम, तो मैं इस्त्री मैंने लगाई थी। अभी ये जो पीस हमने जला हुआ निकाला था, तो इसके जो सही वाले हिस्से हैं जो जले नहीं हैं, तो वहाँ से मैंने तकरीबन 1.5 इंच के इस तरह से पलटे कट कर रही हूँ। पहला मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके कट किया है, बाद में सेंटर से इनको मैं कट करके 2 पीस कर लूँगी। ये मैं फ्रंट की मगज़ी रेडी करूँगी। सेंटर से कट करने के बाद आगे वाला हिस्सा भी जो ज़्यादा जला हुआ है उसको मैं निकाल दूँगी और बाकी इस तरह से पट्टियाँ कट कर लूँगी। छोटे छोटे पीस भी मैंने संभाले हैं, इसके जोड़ लगाया है क्योंकि सारा कपड़ा जो है हमें चाहिए। यहाँ से भी मैं कट कर रही हूँ थोड़ा सा, बाद में फिर हमने इन पट्टियों के आपस में सिलाई लगाते हुए सीधी जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अब हमने अपनी शर्ट को उल्टा रखना है और नीचे जो पलटा है उसकी सीधी साइड जो है वो शर्ट की तरफ होनी चाहिए, यानी कि सीधी साइड से सीधी साइड मैच हो रही है और उल्टी साइड पलटे की मशीन की साइड पर है और शर्ट की उल्टी साइड मेरी तरफ है। और अभी मैं तकरीबन 2 से 3 पॉइंट के फासले पर किनारे से सिलाई चला रही हूँ, जहाँ पर नीचे से जो पलटे की जोड़ की सिलाई है उसको खोलते जाना है ताकि मोटा ना हो। सारा हमने इसको पट्टी को लगा लिया। ये देखें, अभी नीचे वाली साइड से इस तरह से जिस तरह से मगज़ी लगाते हैं, पाइपिंग करते हैं हम बुकरम लगाते हुए, सेम उसी तरह से अभी मैं इसको बाकी सारे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाऊंगी, या आप मगज़ी के बिल्कुल ऊपर किनारे पर भी सिलाई लगा सकते हैं। सेम धागा इस्तेमाल हुआ है। और ये गले वाली साइड से पहले हमने ऊपर वाली साइड से अंदर की तरफ कपड़ा टर्न करना है और बाद में हमने साइड से कपड़ा जैसे मगज़ी का टर्न करते हैं अंदर की तरफ तो करना है और डबल स्टिच करके तो यहाँ पर धागा कट कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर बाकी का जो बुकरम था उसको मैं अभी रिमूव कर रही हूँ। सारा निकाल देना है क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ मगज़ी की फिनिशिंग ही थोड़ी सी मुझे चाहिए। तो सारा बुकरम निकालने के बाद ये देखें, अंदर ये इस तरह से हमने कपड़ा फोल्ड करके तो यहाँ पर अभी मैं प्रेस लगा रही हूँ। सिर्फ ज़्यादा चौड़ी फोल्डिंग नहीं रखनी पलटे की, बस 1/2 इंच के बराबर ही रखनी है और बाद में तरपाई कर देनी है। ये जिस तरह से दूसरे पल्ले पर फ्रंट वाली साइड पर मैंने की हुई है नफासत के साथ छोटे छोटे टांके भरने। गले वाली साइड भी आप देख सकते हैं। अब हमने शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। फ्रंट वाले 2 पल्ले आपस में डबल फोल्ड कर लेने हैं और बैक वाला हिस्सा भी डबल फोल्ड कर लेना है। और बैक वाला जो पीछे वाला हिस्सा है उसको नीचे बिछा लेना है और फ्रंट वाला ऊपर की तरफ बिछा लेना है और बिल्कुल साइडों से हमने बराबर रखना है इसको। और साइड से जो बॉर्डर हैं फिटिंग वाली साइड से उनको भी मिलाना है। चेस्ट के लिए मैं साइज़ के मुताबिक 9.5 पर निशान लगा रही हूँ। उसके बाद साइड फिटिंग के लिए 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से छोड़ते हुए साइड फिटिंग के लिए 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मैं अभी फ़िलहाल अंदर की तरफ टर्न कर रही हूँ ताकि हमें निशान लगाते हुए आसानी हो। 13 इंच पर मैंने साइड फिटिंग का निशान लगा लिया। और हिप साइज़ तो अभी मुझे जैसे कि 22-23 इंच चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि कम है तो क्योंकि बैक साइड के जो चुनट्स हैं वो फिर अब हमारे इस एरिया को कवर करेंगी, लूज़ रखेंगी, तो मैं सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा निशान लगा लूँगी चौक से। जो हमने साइड पर पलटा नहीं लगाना क्योंकि पलटे के लिए कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा, तो मैं जो है इसी में से बिल्कुल बारीक फोल्डिंग साइडों से और नीचे से कर लूँगी। और अभी ये वाला जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको मैं अलग करके तो बिल्कुल सीधा कट कर दूँगी नीचे तक।
नीचे से बराबर करते हुए, साइडों से मगज़ी पे बराबर करते हुए यहाँ से या तो स्केल रख लें सीधा नीचे की तरफ और निशान लगा लें, या फिर इसी तरह से मैं सीधा इस तरह से कट कर दूँगी। यहाँ पर कट का निशान लगा लूँगी, दूसरी साइड पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। अभी हमने ये जो फ्रंट का गला है, इसके जो हिस्से थे इसको आपस में जॉइन करना है आपस में। तो इसके लिए मुझे नीचे की पट्टी रेडी करनी है, जो कि कपड़ा नहीं था, लेकिन ये जो पलटे के लिए हमने मगज़ी के लिए कपड़ा रेडी किया था वही बचा हुआ था। तो उसी को मैं इसी तरह से सिंगल ही नीचे की तरफ रखते हुए लगा लूँगी, और बाद में जो थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग होगी, कपड़ा बच जाएगा, उसको अंदर की तरफ टर्न करके तो बड़े बड़े टांके भर के तो मैं तरपाई कर दूँगी। अभी हमने पहले वाली सिलाई के ऊपर ही जो मगज़ी पर लगाई है, कपड़े को नीचे रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और ये देखें टोटल नीचे तक जा रहा है, लेकिन मुझे फुल बंद नहीं करना, तकरीबन नीचे से मैं ओपन छोड़ूंगी थोड़ा सा। 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ तक इसको ओपन कर लूँगी। और सिलाई मैंने लगा ली है नीचे रख के कपड़ा, जिस तरह से हम स्लिट को बंद करते हैं सेम वही प्रोसीजर है। और ये यहाँ गले के करीब से ग्लू लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, कपड़ा के बाहर की तरफ ना निकले, गला हमारा नीट एंड क्लीन रहे। बाद में मैं यहाँ पर तरपाई कर दूँगी ताकि धागे ना निकले। ये देखें, ये वाला जो कपड़ा था ना हमने अलग से लगाया स्लिट को बंद करने के लिए, तो यहाँ पर मैं बड़े बड़े टांकों के साथ तरपाई कर लूँगी। अब आती है साइड फिटिंग की बारी। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद साइडों से फोल्डिंग, बाजू जॉइन कर लेंगे जो उतारे थे, और साइडों से इस तरह से फोल्डिंग होगी बारीक, और नीचे दामन की भी सेम इसी तरह से बारीक फोल्डिंग सेम धागे के साथ कर लेंगे। पल्टा भी लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे पास अभी कोई सेम कलर का पल्टा या कपड़ा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी को जो है ना वो इसी में पूरा करूँगी अपनी शर्ट को। ये जो स्लीव्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बॉर्डर जॉइन करके तो बनाए हुए हैं, कपड़ा कम था तो ये इतना हिस्सा था इसकी स्लीव्स का, बी में ये सूट था, और बाद में बीच में सलवार के कपड़े को लगाते हुए मैंने पट्टियाँ तो बाजू की लेंथ बढ़ाकर पूरी की थी। ये वाली बैक साइड है हमारी, इतनी ये चुनट्स आई हैं यहाँ पर। टोटल जो है वो 40 इंच तकरीबन इसकी लेंथ रेडी हुई है। नीचे की फोल्डिंग बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बारीक सी कुर्ता स्टाइल जो है ये बन गया है। इसके ऊपर किसी भी किस्म के बटन वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। आप वैसे भी इस डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं, मैंने तो फ्रॉक को उधेड़ कर किया है ना, आप वैसे भी इसको जो है ना वो इस डिज़ाइन को बना सकते हैं प्लेन पर या बॉर्डर वाले कपड़ों पर। 40-40.5 इंच इसकी लेंथ आई है। अभी यहाँ पर मैं इसकी आपको कैप्री दिखा दूँ, ये इस तरह से इसका कुछ कैप्री है 36 इंच लेंथ के साथ, और तकरीबन 6.5 इंच का पांचा होगा, और ये है इसका बिल्कुल न्यू दुपट्टा। तो मैंने सोचा था कि शर्ट का ही दुपट्टे की ही शर्ट बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर दुपट्टा कहाँ से आएगा, तो फिर मैंने फ़्रॉक को ही उधेड़ कर तो इसको शर्ट में कन्वर्ट कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये देखें इस तरह से आप भी जो बॉर्डर वाले दुपट्टे होते हैं या बॉर्डर वाले कपड़े होते हैं, उनके बॉर्डर इस तरह से फ्रंट वाली साइड पर करके एक नया डिज़ाइन बना लिया करें, ना कि आप उसको उतार के नीचे लगाएं या बाजुओं के आगे लगाएं। तो बेहतरीन स्टाइल ये है। अब थोड़ा सा न्यू आप लोकल सूट को भी इस तरह से मॉडर्न लुक में तब्दील कर सकते हैं, बच्चियों के भी इसी तरह से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।